सो कंटिन्यूइंग टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एक क्विक रिव्यू करते हैं पीछे का और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने पढ़ा था कि ये आपका mRNA होता है, यानी मैसेंजर आरएनए, जिसके साथ आपके राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाती है। बट ये अटैच कुछ इस तरीके से होती है कि स्टार्ट कोडोन जहां हो वहीं पर कौन सी साइट आए, पी साइट आए। देन आप लोगों ने पढ़ा था कि इसी के साथ आके अटैच हो जाता है हमारा टीआरएनए, जो कि अमीनो एसिड को कैरी करके यहाँ तक लेके आया है। नाउ आई विल नॉट मेक दिस कंप्लीट टीआरएनए स्ट्रक्चर, मैं एक सिंपल सा बॉक्स बनाऊंगी टू रिप्रेजेंट टीआरएनए। ये टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये पहला मान लीजिए अमीनो एसिड आ गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक हम पिछली वीडियो में कर रहे हैं। अच्छा, आगे सुनिए। अब क्या होगा, यहाँ पर राइबोसोम की बड़ी वाली सब यूनिट भी आकर जुड़ जाएगी। अभी तक नहीं जुड़ी थी, अब राइबोसोम की बड़ी वाली सब यूनिट भी आके अटैच हो गई। ये स्टेप्स आपको साथ साथ अलग अलग करके दिखाने हैं। पहले mRNA और tRNA को जोड़ के दिखाना है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको उसके साथ फिर tRNA की चार्जिंग दिखानी है, फिर तीसरे में tRNA यहाँ आएगा, फिर चौथे में ये बड़ी यूनिट जुड़ी। इज इट क्लियर? बच्चे, बड़ी यूनिट के पास पी साइट तो है ही, पी के साथ दो साइट्स और हैं। पी साइट के साथ ऊपर भी पी साइट अटैच होगी। अटैचमेंट कुछ ऐसा होगा कि पी के सामने ही कौन सी साइट आए, पी आए। इससे जस्ट पहले एक और जगह होगी ई, इसके जस्ट बाद एक और होगी ए, ठीक है। अब इनके नाम सुन लीजिए क्या क्या चीज है। ई का मतलब होगा बेटा एग्जिट साइट। कौन सी साइट होगी? एग्जिट साइट। पी स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडल साइट। पी इज पेप्टाइडल साइट एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर साइट। एक्सेप्टर साइट। अब मान लीजिए पहला टीआरएनए तो हमेशा किस पे जुड़ेगा? पी साइट पर, सिर्फ पहला पी पर आएगा। अब पी तो हो गई ब्लॉक, अब खाली है या तो ई या ए, पर एक्सेप्टर कौन सी है आपकी? ए, राइट। सो द नेक्स्ट टीआरएनए विल गेट चार्ज सेम मैनर में, जैसे पहले सिखाया गया। सेम मैनर में अगला टीआरएनए चार्ज होके अगले अमीनो एसिड को लेके और आएगा। हमेशा किस पे आएगा? ए पर आएगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों होगा क्या, बड़ा लॉजिकल सा टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ये आपका mRNA है, ये राइबोसोम की यूनिट है, बड़ी वाली और छोटी वाली है ना। एक तो आपका यहाँ चिपका हुआ था, ये पहला, ये पी साइड थी, ई ये है, ए ये है। अगला आया, ए पर चिपक गया, इसीलिए ए का नाम एक्सेप्टर दिया। ए का क्या नाम दिया? ये विल गेट अटैच। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पर भी एंटी कोडोन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो भी कोडोन है वो रीड करके लाया होगा। नाउ दीज टू अमीनो एसिड्स विल लाई क्लोजर, ये क्लोज आए ऐसे पास पास आ गए, और इनके बीच में अब एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। बच्चों, अमीनो एसिड के बीच में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा है, कौन सा बॉन्ड बनता है? इनके बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। इस राइबोसोम के पास खुद एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम है? सो पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय पेप्टाइडल transferase. Peptidal transferase. So by the help of peptidal transferase, the two amino acids will get combined with each other. They will get bonded with each other. Is it clear? Now after getting bonded, now the first tRNA will lose its link. इसका लिंक टूट जाएगा। मतलब कुछ क्या कंडीशन होगी वो देखिए। कंडीशन बच्चों कुछ ऐसी होगी, अभी तक ये ऐसे थे, अगले डायग्राम में ही बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर बता। यहाँ पर होगा क्या? नाउ दिस वन हैज loosened their link and the next one is now connected with the
सेकेंड एंड देन द फर्स्ट। फर्स्ट ऊपर ही होगा, फर्स्ट बाद में अटैच हुआ है, सेकेंड डायरेक्टली अटैच्ड हो गया खाली। अब बच्चों ये वाला टीआरएनए एम्प्टी हो चुका है, नाउ इट इज फ्री, ये किसी से अटैच नहीं है। इसी बात की वजह से अब ये दोनों राइबोसोम्स की यूनिट थोड़ा आगे चल रही है, यानी टीआरएनए के ऊपर फिक्स नहीं है राइबोसोम। जैसे अगर ये टीआरएनए तो राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस। इज इट क्लियर? नाउ द टू यूनिट्स विल मूव फर्दर। कैसे मूव कर जाएगी? जैसे ये यहाँ सब थी, अब देखो ये कैसे मूव कर जाएगी, ये थोड़ा आगे बढ़ गई, आगे रीड करना, आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, राइट। सिमिलरली आपकी ऊपर वाली भी जो सब यूनिट है वो अभी क्या हो जाएगी बच्चों? शिफ्ट हो जाएगी। इट विल ऑल्सो शिफ्ट इन अ सिमिलर मैनर। हो गई शिफ्टिंग, राइट। अब थोड़ा सा ज्यादा ही बड़े बना दिए मैंने। अब बच्चों शिफ्ट होने से ऑटोमेटिकली ये कौन सी साइड पर पहुंच गया? ई पर, ये बी पर, और ए फिर से क्या हो गई? खाली। समझ आई बात? हुआ क्या था? हुआ ये था पहले, राइट। एक आया था, फिर दूसरा आ गया, फिर पहले और दूसरे वालों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। देन द राइबोसोम सब यूनिट्स शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ड्यू टू दिस शिफ्टिंग, this empty tRNA now lies at the E site, right, and the A site is now free. Now this tRNA will get released out from here, निकल जाएगा बेटा यहाँ से, फिर से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, फिर से चार्ज होकर फिर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके वाले अमीनो एसिड की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर फिर से कोई नया tRNA आएगा, जैसे यहाँ आया था। सिमिलरली ए पे नया टीआरएनए आएगा और ई से टीआरएनए खाली होकर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्रोसेस कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, हमेशा ऐसे होता रहेगा। ई साइड से कोई टीआरएनए बाहर निकलता रहेगा खाली होके, ए साइड से कोई ना कोई नया आता रहेगा, और पी वाली साइट वाला और ए वाली साइट वाला हमेशा बॉन्ड बनाता रहेगा। ऐसे ये नया आया होगा, इसके पास ऑलरेडी होगा, तो ये फिर बॉन्ड बनाता रहेगा। इज देयर एनी कंफ्यूजन? ऐसे तक चलते 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 कहाँ तक आएंगे? किसी ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जब जो आपकी ई साइट है, मान लीजिए उल्टा लिख दिया मैंने, ई साइट से तो कोई रिलीज हो गया है। Now this ptRNA is holding some amino acids with it, and now you can see now on this A side कोई स्टॉप कोडोन आ गया, मान लीजिए आ गया UAA, क्या आ गया? UAA या UAG या UGA, ये सब क्या है? स्टॉप कोडोन। A साइड पर स्टॉप कोडोन आ चुके हैं। क्या स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए होता है? क्या कोई अमीनो एसिड होता है? कुछ नहीं होता। सो इन दिस केस देयर विल बी नो टीआरएनए व्हिच विल कम टू बाइंड हियर। क्या बाइंड होगा बच्चों? यहाँ बाइंड हो जाएगा रिलीजिंग फैक्टर। क्या बाइंड होगा? रिलीजिंग फैक्टर ऑन द ए साइड। नाउ द रिलीजिंग फैक्टर इज बाइंडिंग, नाम ही है रिलीजिंग फैक्टर, जो रिलीज करा दे, है ना। तो ये इससे कहेगा कुछ नहीं है, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ वापस से, ये फिर थोड़ा शिफ्ट होगा, ये टीआरएनए यहाँ की जगह ई पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ई पर। अगर ये थोड़ा शिफ्ट हो गया तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पहुंचेगा और आपका टीआरएनए यहाँ आ जाएगा, राइट। नाउ इट विल रिलीज दिस पेप्टाइड बॉन्ड, ये यहाँ से चेन अमीनो एसिड की निकल जाएगी, यहाँ से बाहर आ जाएगी। आगे बात, अब ये टीआरएनए खाली हो गया, अब टीआरएनए भी बाहर आ जाएगा, राइट। अब राइबोसोम की छोटी और बड़ी दोनों यूनिट्स अलग हो जाएगी, ठीक है। एमआरएनए अपना फ्री, राइबोसोम्स अपने फ्री, और जो हमारा मेन पर्पस था
That is a protein chain. Now it is formed. Is it clear? Let us do a quick revision. फटाफट से सारे स्टेप्स को रिव्यू करेंगे. सबसे पहला काम क्या होता है? mRNA साइटोप्लाज्म में आता है. Right? Now to this mRNA, the smaller unit will attach. Always attach in such a manner that the P site lies in front of the start codon. That is A usually. Right? Then tRNA in the cytoplasm will get charged, means it will get amino acylated. It will accept the amino acid and will bind on this. After binding of tRNA, now the larger subunit will also bind here. Right? Now this complex is formed. Now the similar manner, the next charged tRNA comes and bind on the A site. Now the P and A site tRNA will make a peptide bond between the amino acids by the help of enzyme peptidal transferase. Binding of this will make this tRNA free. When this tRNA get free, the ribosomes will move forward. When they move forward, this empty tRNA now lies at the E site. Right? And the A site become empty to receive another tRNA. Now this E site, this tRNA from the E site is released out. Right? In similar manner, A site will always receive new charged tRNA. Then the P and A will make bonds. And after making bonds, when the P tRNA get free, it will move in the forward direction. The free tRNA always get released from the E site. Is it clear? When the stop codons lies at the A site, then the releasing factor will bind because there is no amino acid or no tRNA for the stop codons. Right? Due to this binding, the protein chain is released, the tRNA is released, and the two subunits of ribosome will also get dissociated, and the mRNA will also get free. This is the complete process of translation.